नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आय्यारं नमो वज्रायारं नमो लोहे सर्वसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम केतु शासनम शोभित नियनुभूति चिदानंद भगवान सार पदार्थात्मा सकल पदार्थ ज्ञान अरहंत हरि के अरण को पायो सहज निवास ज्ञान ज्योत प्रगट भई गिरिय किए प्रकाश। जिन जीवों को जानने के लिए तू लालायित रहता है वे अपने आप ज्ञान में झलक जाते हैं। कब? जब उन ज्ञों को जानने का विकल्प नहीं रहता। जब बाह्य जीवों से उपयोग निवृत्त होकर अपने स्वरूप में रमता है, तब ज्ञेय पदार्थ सकल ज्ञेय, एक दो नहीं, सकल ज्ञेय अपने आप ज्ञान में झलक जाते हैं। आत्मा को जाने बिना जीवों की जानने में नहीं, जानने के विकल्पों में उलझा हुआ जीव न अपने को जान पाता है और न सम्यक प्रकार से जीवों को जान पाता है। थोड़ा बहुत क्षयोत्समिक ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान से जो बाह्य पदार्थों को जानता भी है तो उन्हीं में विमोहित हो जाता है, उन्हीं में अपनत्व कर बैठता है, उन्हीं में कर्ता कर्म संबंध स्थापित कर लेता है। उन्हीं में से किन्हीं पदार्थों में सुख की कल्पना करके भुक्ता भोगी संबंध मान लेता है। जैसे अपनी संस्कृति के संस्कारों से शून्य व्यक्ति, बच्चे कह रहे, व्यक्ति न कहें, जब बाहर पढ़ने चले जाते हैं तो वे कहीं के नहीं रहते। देखो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे न हिंदी जान पाते हैं और चूंकि उनके कार्य क्षेत्र में फिर हिंदी काम आनी है तो न इधर के रहते न उधर के रहते।
और विशेष रूप से जिनकी प्रतिभाएं नहीं है, उस प्रकार की बुद्धि नहीं है, किधर के ही नहीं रहते, बाहर गए पढ़ने। अब अपने संस्कारों से शून्य है। अपने संस्कार समझते कुछ? सम्यक के संस्कार, देव दर्शन। चलो देखो भाई, देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना, ये तो क्रियात्मक संस्कार है, न तो भगवंतों की श्रद्धा का पता है, भगवान का क्या स्वरूप है, न अपना क्या स्वरूप है, न गुरु का क्या स्वरूप है, न धर्म का क्या स्वरूप है, न शास्त्रों का क्या स्वरूप है, और न सुख का क्या स्वरूप है। समझ न पाया था अब तक सच्चे सुख की मैं, कुछ खबर ही नहीं सृष्टि का क्या स्वरूप है, कुछ खबर नहीं। अब वहां जो कुछ पढ़ने को मिला उन्हें, बस उसी के आधार से भी अपने चलने लगे। अब अपने संस्कारों में, आचरण में हम कहें तो अहिंसा के संस्कार, स्वपर के सिद्धांत के संस्कार नहीं है तो शरीर को ही और पर्याय को ही अपना मानते, इंद्रिय सुख को अपना सुख मानते। अब उनके लिए अहिंसा के संस्कार तो है नहीं, चाहे जैसी हिंसक सामग्रियों का प्रयोग करना सीख जाते, उनको कोई गिला नहीं। उन्होंने अगर पढ़ लिया अंडा स्वास्थ्य के लिए है तो बस अंडा खाने लगे। बियर की फुर्ती आ गई तो बियर पीने लगे। अहिंसा के संस्कार न होने से हिंसा में प्रवर्तित, हिंसा से ग्लानि मिट जाती। उस भ्रष्ट वातावरण में सत्य के संस्कार न होने से अचौर के संस्कार न होने से चोरी में कोई कुछ लगता ही नहीं, ये चोरी है। सिस्टम बना दिया उसको, उन लोगों की भाषा में सिस्टम है ये, वहां ऐसा दिया जाता, वहां ऐसा दिया जाता, वहां ऐसा साबुत सिस्टम। अब जो सिस्टम है, सिस्टम तो ये है, आवेदन दीजिए, आवेदन के बाद आपके निरीक्षण होगा, व्यवस्थित होगी, उसके बाद आपके पास आगे, आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आपके आ जाएगी। सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उस बने हुए सिस्टम को बिगाड़ कर अपने सिस्टम, आओ और पैसा दे, आओ और पैसा दे, जाना नहीं था, पैसा पैसा पैसा। कितने लोग ईमानदार रह पाते हैं बताओ, कितने लोग इस भ्रष्टाचारी से बचे रह पाते हैं, जिन्हें दादी के संस्कार, बाबा के संस्कार हैं, पाठशालाओं के थोड़े बहुत संस्कार मिले, उन वे रहने की कोशिश करें तो उनको कितनी तकलीफें बढ़ती हैं। शील के संस्कार न होने से वे साथ साथ पड़े रहे। बस अब जब साथ साथ वहां रहना, वहां माँ बाप तो है नहीं, भाई बहन और कोई है नहीं, रिश्ते नाते है नहीं। पहले बड़े बच्चे बाहर भी पढ़ने जाते तो रिश्तेदारी में रहते, तो वहां ऊपर तो कोई है ही, तो कुछ गड़बड़ नहीं हो पाता था। तकलीफ भारी है तो वे लोग सब सेवा करते थे। अब वही लड़के लड़कियां आपस में सेवा करने लगे, वो उनकी लड़की वाले ने देखा लड़का ठीक है, घनी है, तो बस उसने फुसलाना शुरू किया और तकलीफ पड़ी तो उन्होंने बस अंकल जी और बस वो जाकर के सेवा, और वही लड़की लड़कों की बस जाकर के फिर वही शादी वादी की बातें वही। शील के संस्कार न होने से ये होश नहीं रहता, और अपने को पढ़ा लिखा को समझने लगे ना, बताओ इनमें क्या बात है, ये धर्म क्या कोई जाति है,
क्यों ये जैन धर्म धारण नहीं कर सकते? अरे हम कब कहते नहीं कर सकते, लेकिन जो जीव आजीविका के लिए, मान बढ़ाई के लिए, भोगों के लिए, सांसारिक प्रयोजन के लिए देखा देखी जैन धर्म को अंगीकार करते हैं, वे देखो क्या देखा, आत्महित के लिए जैन धर्म धारण कौन नहीं कर सकता? आ जाओ। सबके लिए द्वार खुला है, लेकिन उस आत्महित के लिए थोड़ी जैन धर्म धारण करना। और विवाह शादियां आप जानते हो, एक लड़के लड़की की नहीं होती, फिर उस लड़के के या लड़की के पूरे उसके मामा, चाचा, ताऊ, भैया, फलाने, अब वो लड़की तो ठीक है, दिन में भोजन कर लेगी, आलू नहीं खाएगी और रात में नहीं खाएगी और पानी छान लेगी, लेकिन वहां तुम जाओगे आओगे, वहां क्या कैसे बनेगा? कहाँ ठाड़े होगे, कैसे करोगे? ये भी कुछ सोच है कि ये तो हमने सोचा ही नहीं। क्यों? छोटे से जो सुने हम दो, हमारे दो, बस खत्म, आगे पीछे का जो है ही नहीं। वे तुम्हारे यहाँ आए और उनको फिर वे वैसे खाने पीने वाले, वैसे करने धरने वाले, अब तुम्हारे यहाँ कोई कार्यक्रम है तो वे तुम्हारे यहाँ आए, तुम उनके यहाँ आए, क्या होता है फिर? कितने तनाव होते हैं। अगर लड़की के रिश्तेदारों का कुछ अपमान या अनादर हुआ तो वो आत्मघात करे मरी जाती है, तलाक दे गई, और लड़के का अगर कुछ हुआ तो वे अलग ही आए। अब क्या करें बताओ? अब वहां बीमार हो गए बाहर, अब वहां कौन है? वे जो है अभी संग पढ़ने वाले हैं, और संग पढ़ने वाली लड़कियां वो अपने कर करा रहे एक दूसरे, तो बस रागात्मक संबंध जुड़ गए, और धीरे धीरे वो रागात्मक से सेवा के संबंध धीरे धीरे विषयों के संबंध में बदल गए। जो नौकरियों में होता है जो वहां होता है, घर वाले तो वहां बैठे नहीं, अब पड़ोस में जो तुम्हारा रह रहा है उसके यहाँ रह रहे, बस वहीं वैसे बस वो जुड़ गई। अभिभावकों को तो बाद में होता पड़ता है, वो हमने वचन दे दिया, हमने कर दिया, वो ऐसा हो गया, अब तुम मरो जान दो, अब क्या करना? तो आशीर्वाद लायक कहूँ वो तो आशीर्वाद दे दे, हम क्या करें? एक कत्ल कर भी जा रहा हूँ, वो आशीर्वाद मांगे, महाराज आशीर्वाद, तो महाराज क्या करेंगे? तो या कत्ल करे आप, खूब बात रही। हमने आपको क्या कहा? आशीर्वाद दिए नहीं जाते, आशीर्वाद दिए जाते। किसी की आप सहयोग करो, मदद करो, अच्छे काम करो, बेटा खूब फला फूलो, खुश ही रहो, अंतरंग से आशीर्वाद निकलते। श्राप दिए नहीं जाते, जब किसी का चित्त रुकता है तो श्राप निकलते। मतलब आशीर्वाद और श्राप भी अपने परिणामों के अनुसार ही तो मिलेंगे। और अगर परिणाम के विपरीत आशीर्वादों की बात हो तो कैसे बनेगी? महाभारत का प्रसंग है, एक दुर्योधन पहुंचा मां के पास, गांधारी नाम का, मां के पास पहुंचा। मां आशीर्वाद, बेटा यह तो धर्म सत हो जाएगा। हम आशीर्वाद क्या है समझ गए? हम तू विजय होगा ये कैसे कह रहे हैं? यह तो धर्म सत हो जाएगा, जहां धर्म होगा वहां जय होगा। ये मिल गया आशीर्वाद। अब कुछ प्रसंग ऐसा बन गया तो ये बेस्टर वहां गए, मां से जो चर्चा करनी थी मां से चर्चा की, और बस उठे और चल दिए प्रणाम करके। गांधारी ने कहा, बेटा आशीर्वाद नहीं मांगोगे? कि मां आशीर्वाद मांग करके आपको संकट में कैसे डाल?
लेकिन आशीर्वाद तो पहले ही मिल गया ना। अब आप बताइए, आशीर्वाद कौन मांग रहा है? दुर्योधन। और आशीर्वाद किसको मिल रहा है? क्या माता आशीर्वाद ये तो धर्म तो जो युधिष्ठिर से कह रहे हैं, बेटा आशीर्वाद नहीं मांगोगे? कि मां आशीर्वाद कैसे मांगे? ये सौतेले पुत्र थे ना, लेकिन नहीं मांगा तो क्या होता है? भगवान से जो नहीं मांगता मोक्ष, लेकिन अंतर्दृष्टि करता है भगवान की साक्षी में, उसे बोलो मोक्ष मार्ग मिलता है या नहीं? साधना करके मिलता है या नहीं? भगवंतों की भक्ति में प्रवृत्त होने वाला जी, भगवान की वाणी को बड़ी विनय से सुनने वाला जी, भगवंतों के मार्ग में चलने वाले साधकों के प्रति वात्सल्य वाला जी, वो नहीं मांगे तो भी क्या होगा? उसे पुण्य के उधर की सामग्रियां, जासू नहीं सुरवास पुण्य नर राज परिजन साथ ही, और वे मिलेंगे तो जबरन में और कहा मिलेगा बताओ? अगर सम्यक दृष्टि मनुष्य पर्याय से जे छूटे है, सम्यक दर्शन सहित, तो कहाँ जाएगा? अब कह जासू नहीं सुरवास पुण्य, लेकिन सुरवास ही मिलेगा, स्वर्ग में ही जाएगा, क्या करें बता? और जी मांगते रहे महाराज, हे भगवान, हे भगवान, तो भाई परिणाम तो है नहीं, हे भगवान क्या करें भगवान? कल कहा था ना, पुण्य के उदय में और पाप के उदय में केवल देह दृष्टि के कारण मिथ्या स्वार्थ के वशीभूत होकर भगवंतों की भक्ति करे, चाहे व्रत पाले, चाहे तपस्या करे, उससे क्या होगा बताओ? क्या होगा? इसलिए जासू नहीं शुरुआत हमें नहीं चाहिए, और उन्हीं को मिलती जिन्हें नहीं चाहिए। मांगे से भागे के आगे से आगे। हमें मान सम्मान नहीं चाहिए, तो उन्हें मान सम्मान मिलता है। पढ़ा होगा आपने, कीर्ति यश, कीर्ति यश को कहते हैं। कीर्ति आज तक कुंवारी है, कीर्ति स्त्री वाचक है ना, स्त्रीलिंग, इसलिए कीर्ति यहाँ यश की जगह कीर्ति कहा। ने कहा कीर्ति आज तक कुंवारी है। क्यों? जो कीर्ति को चाहता है उसे कीर्ति नहीं चाहती, और कीर्ति जिसे चाहती है वो कीर्ति को नहीं चाहती। अब किसको वरण करे? आज तक कुंवारी है बेचारी, और ये नहीं है कि छोटी स्थितियां, अब इनको मत समझो, छोटी छोटी स्थितियों की बातें हैं ये हैं। विषपार स्तोत्र में लिखा है, भगवान छाया बैठक सहज वृक्ष के नीचे हुए है, फिर छाया को याचतिया में प्राप्त हुआ है। यह विद्व प्रकार तो भक्ति करी हम, जाचू वर न कदाच दीन वैरा। मांगने में दीनता है और आप वितरागी हो, क्या मांगे हम? लेकिन नहीं मांगो तो नहीं मांगो, छाया बैठे सहज वृक्ष के नीचे हुए है। कल आज मांगने के शब्द की व्याख्या चल रही, कल चाहने की बात कही। नहीं चाहने पर भी आखिर अपने परिणाम का फल तो आएगा। ऐसा तो नहीं है परिणाम का फल नहीं है, हम नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए कहने से क्या होता है, वो तो मिलेगा।
तो हे भाई, यह तू आत्मा को नहीं जानेगा। आत्मा को जानने का अर्थ समझते हो? आत्मा से आत्मा को जानना, आत्मा से आत्मा को जानना। एक दूसरा बोलो अर्थ आत्मा को जानने का, अपने को आत्मा जानना। क्या? आत्मा से आत्मा को जानना, शास्त्र से आत्मा को जाना, उपदेश से आत्मा को जाना, ये पर्याप्त नहीं है। यद्यपि पहले शास्त्र से ही जानेगा, उपदेश से ही जानेगा, फिर वो आत्मा को आत्मा से जान पाएगा। देखना लब्धि पहले चाहिए, लेकिन ये कोई आत्मा का जानना नहीं, आत्मज्ञान नहीं कहेंगे इसको। समय सारजी की गाथाएं पढ़ करके आप आत्मा को जानने लगे और कहने लगे आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, ममत्वहीन है, ज्ञान दर्शन से पूर्ण है, अनादि अनंत है, परभावों से शून्य है। इसका नाम आत्मज्ञान नहीं है, ये आगामी ज्ञान है। तो आत्मा को जानने का अर्थ है आत्मा से आत्मा को जानना, दूसरा अपने को आत्मा जानना, यह है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से सुख होता है, माने आत्मा आत्मा रटने से, आत्मा पढ़ने से या सुनने से, विचार लेने से सुख नहीं होता, ये अर्थ नहीं लेना। अपने को आत्मा अनुभवने से सुख होता है। हाँ, तो ये जो आत्मा को नहीं जानेगा तो ज्ञेयों को भी सम्यक प्रकार से नहीं जान पाएगा। कथा में नहीं जानता जो आत्म को अनात्म भी नहीं जानता, किस रीत हो सुदृष्ट वह जीव अजीव को नहीं जानता। कैसे वो सुदृष्टि हो सकता है? दूसरा शब्द वो सुदृष्टि की जगह, कैसे वो सुखी हो सकता है? कैसे वो वीतरागी हो सकता है? वीतरागता की व्याख्या करो, वह कैसे क्षमावान हो सकता है? कैसे विनयवान हो सकता है जो आत्मा को नहीं जानता? विनय क्यों नहीं है? आत्मा को जानते ही नहीं। हम अपने को जानते, हम कछु बड़े हैं, हम भी कुछ हैं, हमको समझते हैं, हम कुछ जानते हैं, हम करते हैं। अब विनय कहां से आएगी? किस रीत हो सुदृष्टि, जब वो सुदृष्टि ही नहीं है, सम्यक दृष्टि ही नहीं है, तो कैसे सम्यक ज्ञानी होगा और कैसे सम्यक चारित्रवान माने संयमी होगा, कैसे धर्मात्मा होगा? और जब धर्मात्मा नहीं है तो कैसे सुखी होगा? जो जानता नहीं आत्म को अनात्म भी नहीं जानता, किस रीति हो सुदृष्टि वह। अब ऐसे ही इसमें लगाना, किस रीति हो सदज्ञान वह ज्ञानी वह, किस रीति हो संयमी वह। अब संयमी में भेद करो, किस रीति हो क्षमावान वह, किस रीति हो विनयवान वह, किस रीति हो सरल वह। सरलता से न कुछ सुन पाता है, न कुछ बोल पाता है, न कुछ सोच पाता है। बस जाने कहाँ कहाँ की उल्टी सीधी बातें सोचता रहता है, उल्टी सीधी अपने बातें करता रहता है, उल्टी सीधी अपनी बात करेंगे, कहा बात खत्म हो गई। ठीक है, देखेंगे साहब। एक व्यंग आया ना, व्यंग, एक जगह सूखा पड़ गया, सूखा, सूखे की स्थिति, पानी नहीं बरसा, उसने कब। अब नेताजी आए, भीड़ इकट्ठी हो गई। नेताजी बोले, देखो भाई, आपको सूखा का प्रकोप हुआ है, सरकार को मालूम है, और चिंता मत करो, सूखे को सूखा नहीं समझा जाएगा, सूखे को सूखा नहीं समझा जाएगा। लोगों ने कहा, हाँ मतलब कहीं हो वो, अब आएगी वहां से मदद और सब मिलेगी। और टाइम निकल गया पूरा का पूरा, सूखे को सूखा समझे ही नहीं गया। तकलीफ को तकलीफ कौन समझे? पढ़ाई को
बस खत्म हो गई। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, बस डगा में डर गए। और बस हुआ तो सब ऐसे चलता। और देखो भाई, अब कर्तावादी व्यवस्थाओं में तो जानते ही हो ईश्वर का प्रकोप है, और अपन अनुष्ठान करें, सूखे से बचने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते, बस खत्म हुआ। किसी रीत हो सरल, किसी रीत हो दयावान हुआ है, सत्यनिष्ठ हुआ है, संयमी हुआ है, तपस्वी हुआ है, त्यागी हुआ है, अकिंचन निर्गंथ हुआ है, ब्रह्मचारी हुआ है, कैसे होगा? कौन? जो जानता नहीं आत्म को, वो शरीर को नहीं जान पाता। देखो कैसी सुंदर समाधि मन में इसमें आगे लाइन आई, पढ़ा है समाधि मन की लाइन, बाकी होंगी शायद। मैं तो इसका पड़ोसी हूं। देव शरीर कैसा? इस पुद्गल पर्याय का चरित्र आंखों के देखते ही उत्पन्न हुआ, अब आंखों के देखते ही विला जाएगा। मैं तो पहले से इसका विनाशी स्वभाव जानता। आप जानते हैं शरीर विनाशी है, ये शरीर विनाशी है, अनंत पुद्गल स्कंदों का पिंड है, ये शरीर पड़ोसी है, अनंत परमाणुओं का एक सा परिणमन इतने दिन तक रहा, यह आश्चर्य है। मेला बेहतरिया तो इसमें क्या आश्चर्य की बात? यह शरीर अब अन्य प्रकार परिणमन करता है, स्थिर कैसे रहेगा? दिखाई दे रहा है ये परिणमन सब। इस शरीर की पर्याय की रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं। जितने भी लोक में पदार्थ हैं, देखो अनात्मा को नहीं जानता। क्या नहीं जानता? जितने भी लोक में पदार्थ हैं वे सब अपने अपने स्वभाव रूप परिणमन करते हैं। कोई किसी का परिणमन नहीं कराता, कोई किसी का कर्ता और भोक्ता नहीं है। आप आवें, आप जावें, आप मिलें अपने आप बिछुड़ें, स्वयं गलन करें, स्वयं पूरित हों, तो फिर मैं इनका कर्ता भोक्ता कैसे? मेरे रखने से शरीर कैसे रह सकता है और मेरे दूर करने से शरीर कैसे दूर हो सकता है? मेरा कुछ भी कर्तव्य ही नहीं है। थोड़ा सा एक शब्द और जोड़ लो इसमें, शरीर में मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, व्यर्थ ही मैं कर्ता मानता हूं। मैं तो अनादिकाल से खेद खिन्न और आकुल व्याकुल होकर महादुख पा रहा था, शरीर को अपना मान करके, कर्ता भोक्ता मान करके। सो यह बात न्याय युक्त ही है। बहुत सुंदर लाइन है, क्योंकि परद्रव्य में अपना कर्तव्य तो कुछ चलता नहीं, फिर भी परद्रव्य का कर्ता होता है। परद्रव्य को स्वयं के विकल्प के अनुसार परिणमाना चाहे तो वह दुख ही पाएगा। स्वभाव के अनुसार माने अपने भाव के अनुसार, यहाँ अपने भाव का मतलब वो तैकालिक स्वभाव नहीं, अपने विकल्प के अनुसार, इच्छा के अनुसार परिणमाना चाहे, परद्रव्य को स्वयं की इच्छा के अनुसार परिणमाना चाहे तो वह दुख पाएगा ही पाएगा। ये न्याय है।
पराई स्त्री को कोई हरण करना चाहे तो निंदा होगी, पिटेगा, दुख पाएगा। पर धन को कोई हरण करना चाहे, पराई जायदाद को कोई हरण करना चाहे तो वो दुख पाएगा ही पाएगा। ऐसी परद्रव्य को अपना माने, उसको अपने अनुसार परिणमाना चाहे तो वह दुख पाएगा ही पाएगा, यह नहीं जानता। मालूम है कौन राजा था? राजा के राजगुरु अपने हिसाब से आए। उस समय राज्य में बड़ी तकलीफ थी, कोई सूखे की स्थिति हो या दुर्भिक्ष भुखमरी जो कुछ भी हो, लेकिन राजा बड़ा दयालु, उसने सब व्यवस्था भंडार खोल दिए, इधर उधर से मंगा करके पूर्ति करी, प्रजा कष्ट न पाए। गुरु महाराज आए, बैठे, महाराज आपके आशीर्वाद से मैंने सबके लिए व्यवस्था की है, सबके लिए, कोई भूखा नहीं, कोई भूखा प्यासा नहीं, सबकी राज्य की ओर से सबकी व्यवस्था हो रही है। प्रयत्नशील है। 2 बार कह दिया था और गुरु महाराज को नहीं रहा। एक पत्थर की शिला थी, उसको कहा इसको तोड़ो, ठीक है कह रहे, तो उसमें इतना सा बीचों में पानी और एक मेढक। बोले देवी की व्यवस्था तुमने की होगी, तुमने की होगी। हम कहे वाटर लेवल कितने नीचे है, ग्वालियर में कितने नीचे बात, और वो टेकरी पे कितना मंदिर के भीतर जो कुआ है ना छोटा, कैसे पानी और अच्छो पानी, टेकरी के ऊपर पहाड़ पर, और इधर से जो सवेरे कुआ था सुबह पानी पानी का ठिकाना ही नहीं, नीचे जमीन थे, और बात ऊपर टेकरी है। वो कौन सी टेकरी बोलते हैं? सत्यनारायण है। और वहां वो मंदिर बनो अपने, हम कुआ है, हम खूब बढ़िया पानी अच्छा। अब बताओ एक आदमी 10 बार लोग नीचे, हमारे नाम में वो नीचे की जमीन के लेवल से भी नीचा हुआ पूरा। क्यों? शायद जमीन के लेवल से हो सकता है ऊंचा हो, होना ही चाहिए। चढ़ाई तो इतनी है। अरे जी प्रभु कौन करे? ये भी जानते हो तुम, जैसे वो काशी पढ़ करके आ गया, हमने संस्कृत पढ़ी है, हिंदी फलाना पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, न्याय पढ़ा, साहित्य पढ़ा। अरे भी ठीक है पढ़ो है, एक आध प्रश्न मेरे को बता दे, हैं बाप को बाप कहा यह था, ये कहाँ पढ़ो? तो काय की पढ़ाई फिर मैं नहीं खानता, हमने इसको जीत लिया, हमने इसको जीत लिया, हमने इसको जीत लिया। कहे तुमने जेल जीते हैं? तो फिर कहा था ज्वाइन दिन बखान रहे क्या भाई? ये भी जानते हो इसका परिणाम स्वतंत्र है, ये पड़ोसी है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये ध्रुव नहीं है। कि जी तो हम नहीं जानते, हम सोचते हैं हम तो ऐसे ही बने रहे और ऐसे ही हमारी चलते रहे। ये हैं बूढ़े से, ये है भाई, मरेंगे जिएंगे परेशान होने हैं ना, हमें क्या लेने देना, हमारी तो ऐसी चलते रहे, ऐसी दुखत रहे। बोलो बोलो क्या लेने देना? अपनों पाड़ा दूसरे की भैंस को दूध पिया, अपनों का नुकसान हो रहा बता, जो नहीं पता पाड़ो चलो जा रहा। कभी खूब 2 बातें कह जाते तो अपने सज्जन लोग गम खाते, फिर एक कहावत बोलते, देखो भैया शेर को 1.25 शेर मिल जाए, देखकर जब पाप को भरा बच जाए, अपने कहा को बलि वगैरह बनाओ, अपन तो 2 बातें सहन करो, सब अपने भोग। एक लोक की कहावतों में आपको संक्रिय परिणाम से, वैर विरोध की वृत्तियों से बचाने के लिए सारी व्यवस्था है। ये हितोपदेश है, नीतोपदेश, नीति के उपदेश हैं, ये हितोपदेश हैं।
तो बोलो क्या देखा? जो परद्रव्य को अपना मानेगा, अपने अनुसार पर न माना चाहेगा, वह दुख पाएगा ही पाएगा। वाह, कैसे छपा लिखे। क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। तो परेशान है, इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। बढ़िया नेका दान पुण्य करो, मंदिर जाओ करो, गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करो, सवेरे उठ के माता पिता के नेक 5 वो करो। उन्हें ये तो लगे हमारे पास लड़का है ये, और लड़का हुए को बस सुनी और चुप रह गए। क्या करें, बहुत परेशान रहते हैं। तो परेशान नहीं होगी तो क्या करें हम? परेशान नहीं हो तो आश्चर्य है। जब तुम्हें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं, गुरुजनों की विनय नहीं, सरलता नहीं, सेवा का भाव नहीं, आलसी जीवन है, हिंसा का भय नहीं, पाप का भय नहीं, तो तुम परेशान नहीं होगे तो क्या होगा भैया? क्या शब्द लिखिए, दुख पाएगा ही पाएगा। बदलो इसको, ट्रांसफर करो, वो ट्रांसलेशन कर लो। जो परद्रव्य को भिन्न जानेगा, परद्रव्य के परिणमन को भिन्न जानेगा, स्वतंत्र जानेगा, इन सारे संयोग पर्यायों को विनाशी समझेगा और इनसे निर्मम होकर के अपने स्वरूप को भाएगा, ध्याएगा, भाएगा, वह सुख पाएगा ही पाएगा। कम से कम इस तरह से तो स्वाध्याय करना सीख लो भाई। हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम तो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हारा तत्व ज्ञान ही तुम्हारे लिए सहायक होगा, ये ध्यान रखना। हम सुनाते रहे, तुम सुनते रहो, ये व्यवस्था थोड़ी है। इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है, लेकिन थोड़े काल की बनी रहे हमें क्या मतलब? जो तत्व ज्ञान है वो ज्ञान आपको रूप हो कर धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप होए पर अचल रहावे। ले बेटा जी चश्मा तुम ले लो, तुम्हें जरूरत समझे, ये चश्मा ध्रुव नहीं है, ये फिर चलो जाए, टूट जाएगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा, चश्मा ध्रुव नहीं होगा। ले जी पैसा तुम्हारी नाम जमा कर दो, तुम अपने आराम से रहिए। पैसा बर्बाद हो गए संस्कारों के बिना। कोई पोलिटिकल आइडिया है जो तुम्हें मान खान में आ जाए तो तुम लुटा गए दोगे। महाराज आपको करने का आप यहाँ बनवा दो, आराम से ही रही हो आपको आराम। तुमने पैसा पहुंच लगा दो और बिन न कह अब क्या करें, बिन नहीं मान दो कहीं कहां से। लेकिन तत्व के संस्कार होंगे वे तुम्हारे काम में आएंगे, और नहीं तो कितने संकलित होंगे। इस संस्कार के नाम पर आप हमेशा तात्विक संस्कारों पर वजन देना, हमेशा तात्विक संस्कार, और संस्कार के नाम पर क्रम से चलना, सम्यक के संस्कार, ज्ञान के संस्कार और आचरण के, माने अहिंसा, सत्य, अचौर, शील और संतोष के संस्कार। अहिंसा के संस्कार वाला जी मालूम है, छोटे छोटे बच्चे कोर्ट में जाकर बेटे चीटे मार दो, नहीं पाप लगत है, हम नहीं मार सकते, मिठाई लड्डू देंगे, हमें नहीं देंगे लड्डू, पाप लगता। बस वकील ने मजिस्ट्रेट से कहा, जिस कुल के छोटे छोटे बच्चे चीटे मारने में डरते हैं, वो मर्डर कर सकता है, आप सोचो। बस बड़ी क्या थी अहिंसा, ये संस्कार ही तो थे। मृगराज चंद्र
तुझे खाना हो तो ये मिष्ठान रखे हैं, भोजन रखा है, काय को जलेबी नहीं पीछे पड़े, कहूँ लिखाऊ गई तो काय को जलेबी नहीं पीछे पड़े, भक्ष्य ही नाम ले, किताब वो जलेबी लिखी, अरे कौन ना लिखी पहले जो बता एक बार, उस लेखक को पता नहीं हो, एक बात। दूसरी बात, अब उस समय कैसे जलेबी बनती थी, कौन बनाने वाला था, क्या था, पता है कुछ तुम्हें, ताकि जलेबी नहीं पीछे पड़े। कभी अब अच्छे दृष्टांतों में मत पड़ना, ये हमारी संस्कृति है। भूख अगर मिटाना हो तो मिष्ठान और भोजन रखा है, और तेरी जिद मांस खाना हो तले में बैठा गुर्रा और चुपचाप ऐसे हाथ फेरा, पिंजरे में घुस गए, हाथ फेरा और चुपचाप रख दिया मुंह में, और वो पशु की तरह खाने लगा। क्या था ये? अहिंसा के संस्कार। सुदर्शन सेठ के शील के ही तो संस्कार थे, सुखानंद कुमार के शील के ही तो संस्कार थे। मैं रानी को माता कही, सो तो बहन हमारी भई। हम उसके साथ विवाह कैसे कर लेंगे? अब क्या है ये? शील के संस्कार ही तो थे। दर्शन के संस्कार माने भगवान का भरोसा, दर्शन माने श्रद्धान। दर्शन के संस्कार का केवल इतना अर्थ नहीं है कि अपने रोज दर्शन करे आए और दर्शन बिना हम रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते, ये तो होता ही है व्यवहार में। लेकिन जहां दर्शन का योग नहीं है तो वहां भी श्रद्धान और भक्ति बनी रहती है। जब दर्शन का योग नहीं है, असत्य बीमारी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, लेकिन श्रद्धान तो नहीं टूटता है। इसलिए दर्शन के सम्यक दर्शन के संस्कार, ज्ञान के संस्कार और अहिंसा, सत्य, अत्याचार, शील और संतोष के संस्कार, संतोषी जीवन उसको ऐसे संस्कारों से शोभायमान जी समाधि का पात्र हुआ। बाकी ठीक है, तात्कालिक में भैया छोड़ दे और प्रमुखार मन सुन ले, वो उतना ठीक है, हम उसके लिए भी निषेध नहीं करते, लेकिन वह सम्यक समाधि नहीं हो पाएगी भाई। सम्यक समाधि तो देव और आत्मा के भेद ज्ञानी जीव को सहज कटाएं मंद हो जाने पर शांत परिणाम होता है, वहां होती है। विचारना सयानंदी शोध स्वरूपी विनाशी नंदी शोध स्वरूपी जिनवाणी भारती कोई जावानी के ज्ञान से